दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी 4 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें पहली खबर MQ-9 ड्रोन को लेकर अमेरिका की तरफ से मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए एक इंटरेस्टिंग ऑफर दिया गया है, जिसको लेकर मोदी 3.0 की पहली DAC यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है। वहीं अर्मीनिया और भारत के डिफेंस कॉपरेशन और उनके आंकड़े और सहयोग को लेकर खबर सामने आ रही है, जिसने अजरबैजान की धड़कन बढ़ा दी है। मालदीव में बढ़ती चीन की गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका की तरफ से चेतावनी मालदीव को दी गई है। इसके अलावा भारत ने मालदीव से अपना बदला लेते हुए एक बड़ा एक्शन लिया है। इन चारों खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले दोस्तों बात करते हैं अमेरिकी ऑफर और MQ-9 ड्रोन को लेकर आ रही खबर से। भारत और अमेरिका के बीच 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील हुई है, जिसकी कुल कीमत $3.1 बिलियन है। इस डील के तहत अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम भारतीय कंपनियों को उन्नत ड्रोन बनाने में इन फ्यूचर मदद करेंगे और भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत परियोजना में अपना योगदान देंगे, जो कि इस डील को आकर्षक बनाता है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना को 15 ड्रोन मिलेंगे, जबकि भारतीय वायुसेना और थल सेना को 8 ड्रोन दिए जाएंगे। अमेरिका भारतीय कंपनियों को उन्नत ड्रोन विकसित करने के लिए परामर्श देगा। ये परामर्श सेवा भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। वहीं अब इस प्रस्ताव पर सोमवार यानी आज को होने वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC की बैठक में चर्चा और मंजूरी के लिए लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी 3.0 की तहत DAC की पहली बैठक होगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में होगी। नौसेना इन ड्रोन को INS रजाजी चेन्नई और पोरबंदर गुजरात में तैनात करेगी। वहीं वायुसेना और थल सेना इन ड्रोन को सरसावा और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के एयरफोर्स बेस पे तैनात करेगी। इस डील में शामिल अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स है, जिसने भारतीय पक्ष के साथ हाल ही में मीटिंग भी की है। MQ-9B ड्रोन 36 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं और 40,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। इन ड्रोन में हेलफायर मिसाइल और स्मार्ट बम लगाए जा सकते हैं। ये ड्रोन विशेष रूप से खुफिया निगरानी और टोही मिशनों के लिए बनाए गए हैं। वहीं ड्रोन की मदद से भारत की सुरक्षा में भारी सुधार होगा, खास करके भारतीय महासागर क्षेत्र यानी इंडियन ओशियन रीजन और चीन और पाकिस्तान के साथ इसकी भूमिका काफी अहम होने वाली है। हालांकि दोस्तों भारत इतनी बड़ी डील अमेरिका के साथ कर रहा है, तो भारत इसकी तकनीक भी चाहता था, लेकिन तकनीक को लेकर क्या अमेरिका मानेगा और क्या भारत और अमेरिका के बीच में कोई बात हुई है, इस पर कोई अपडेट अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह से भारत के ड्रोन प्रोजेक्ट में मेक इन इंडिया के तहत मदद करने की बात अमेरिका कर रहा है, उससे लगता है कि MQ-9B ड्रोन की तो तकनीक अमेरिका नहीं देने वाला। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतनी बड़ी $3.1 बिलियन की डील को अमेरिका के साथ साइन करना चाहिए या फिर नहीं। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों अमेरिका के द्वारा मालदीव को दी गई धमकी को लेकर है। शीर्ष अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू इस सप्ताह US हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने पेश हुए। इस दौरान उन्होंने मालदीव में चीन के बढ़ते कदम को लेकर चिंता जताई और कहा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो मालदीव चीन की कॉलोनी बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीलंका में चीन का प्रभाव है, लेकिन अब उसे रोक दिया गया है। लू ने चीनी भागीदारी के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने में श्रीलंका के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि श्रीलंका में कोई भी चीनी मिलिट्री बेस नहीं है, क्योंकि हमने और हमारे पार्टनर्स यानी भारत ने श्रीलंका की मदद की है। इसके अलावा लू ने भारत के पड़ोसी मालदीव को लेकर चेतावनी दी है। दरअसल मालदीव की सत्ता में मोहम्मद माइजू के आने के बाद से वे चीन के करीब हुए हैं। उन्होंने भारत की जगह चीनी यात्रा पहले की थी। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को भी देश से निकाल दिया था। चीन ने उन्हें बुनियादी ढांचा परियोजना में मदद का आश्वासन दिया है। इसे लेकर लू की टिप्पणी सावधान करने वाली है। उन्होंने कहा कि अगर हमने चीन को सब कुछ करने दिया तो मालदीव के चीनी उपनिवेश बनने का खतरा बन जाएगा। लू ने कहा कि श्रीलंका जिस कर्जे की स्थिति में था, मालदीव अभी तक वहां नहीं पहुंचा। उसे हम सभी की मदद की जरूरत है। US एड टेक्निकल एडवाइजर की मदद हम दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत हम मिलकर काम कर रहे हैं ताकि मालदीव के पास विकल्प खुले रहें। अगर हमने चीनियों को सब कुछ बनाने दिया और सारे कर्जे
देने दिए तो संभव है कि मालदीव कुछ साल में चीन का उपनिवेश बन जाए। हमारे लिए जरूरी है कि हम मालदीव के साथ रहे। जनवरी में डोनाल्ड लू मालदीव गए थे। अब दोस्तों अमेरिकी राजनयिक की तरफ से सामने आया ये बयान काफी कुछ बताता है और यही कारण है कि भारत पूरी तरह से मालदीव का साथ नहीं छोड़ रहा और कई तरह की मदद भारत मालदीव की कर रहा है। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि कर्ज में भी भारत ने मालदीव को राहत दी थी, जिस पर काफी सारे लोगों का रिएक्शन सामने आया था कि भारत को इस तरह की मदद मालदीव की नहीं करनी चाहिए। अब मालदीव भारत के खिलाफ उल्टे सीधे बयानबाजी और भारत के खिलाफ स्टेप उठा रहा है, लेकिन अगर भारत मदद नहीं करेगा तो चीन पूरी तरह से मालदीव के अंदर हावी हो जाएगा और ये भारत के लिए इन फ्यूचर एक बड़ा सेटबैक होगा। जिस तरह से श्रीलंका में चीन ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और बार बार श्रीलंका में उसके जहाज वगैरह आया करते थे, यही सब कुछ मालदीव के अंदर भी देखा जाएगा। किसी तरह से मालदीव ने अपने आप को संभाल लिया और भारत की मदद से खड़ा हो गया था, लेकिन अगर यही स्थिति मालदीव के अंदर बन जाती है तो मालदीव की अर्थव्यवस्था तो और गई गुजरी है और उसके ऊपर कर्ज भी काफी ज्यादा है। इस वजह से वह अपने आप को संभाल नहीं पाएगा और कोलैप्स हो जाएगा, जिसका फायदा चीन बढ़ चढ़कर उठा सकता है और वहां पर अपने मिलिट्री बेस और कई तरह के ऑफर लोन को माफ करने की बजाय मालदीव को चीन दे सकता है। यही कारण है कि भारत की तरफ से भी मालदीव की मदद की जा रही है, इतना सब कुछ होने के बावजूद। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि अर्मीनिया से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों कभी रूस का दोस्त रहा अर्मीनिया अब भारत के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। भारतीय वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पूर्व सोवियत गणराज्य का देश अर्मीनिया भारत के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नागर्नो काराबाख युद्ध के बाद से ही अर्मीनिया ने भारत से हथियारों की खरीद को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था और वह भारत से छोटे मोटे गोला बारूद, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश डिफेंस सिस्टम, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार, एमुनेशन खरीद चुका है और अब कई तरह की एडवांस मिसाइल की भी डिमांड अर्मीनिया के द्वारा भारत से की जा रही है, जिसमें प्रलय सबसे लेटेस्ट मिसाइल है जिनकी डिमांड अर्मीनिया ने भारत से की है। और ये डिमांड, जैसा कि हमने आपको पहले भी रिपोर्ट में बताया है, कि अजरबैजान के पास मौजूद इजरायली लोरा मिसाइल को काउंटर करने के लिए की गई है। अजरबैजान ने तो तुर्की, इजरायल और पाकिस्तान के हथियारों की मदद से अर्मीनिया पर बढ़त हासिल कर ली थी। यही नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अर्मीनिया को हथियार नहीं मुहैया करा पा रहा था, लेकिन भारत के किलर हथियारों को देने से अजरबैजान के राष्ट्रपति की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जो एडवांटेज अभी तक अजरबैजान को अर्मीनिया के ऊपर था, अब वह पूरी तरह से खत्म होता चला जा रहा है और बेहद एडवांस हथियार अर्मीनिया के बेड़े में भी शामिल हो चुके हैं। अलियेव ने पिछले दिनों कहा था, ये हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। हम देख रहे हैं कि फ्रांस, भारत और ग्रीस किस तरह से हमारे खिलाफ अर्मीनिया को हथियार दे रहे हैं और वह खुलकर ऐसा कर रहे हैं। हम बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि अर्मीनिया ने $60 करोड़ का हथियार भारत से साल 2024 में खरीदा है। अर्मीनिया ने भारत से 90 तोप खरीदी है, जो अगले 3 साल में उसे मुहैया भारत के द्वारा करा दी जाएगी। वहीं इनमें से 6 तोपों को पहले ही अर्मीनिया को मुहैया कराया जा चुका है। इस साल मई महीने में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने येरेवन में रक्षा विचार विमर्श बैठक आयोजित की थी। इस सैन्य सहयोग में न केवल हथियारों की सप्लाई शामिल है, बल्कि सैन्य शिक्षा, रणनीतिक ट्रेनिंग और अनुभव साझा करना शामिल है। यानी कि भारत अब युद्ध के लिए ट्रेनिंग भी अर्मीनिया को दे रहा है और यही कारण है कि अजरबैजान की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई है। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों एक बार फिर से मालदीव से ही निकलकर सामने आ रही है। दरअसल मालदीव को अपने किए की सजा मिलना शुरू हो चुका है। हुआ ये है कि इस समय मालदीव में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। अभी तक मालदीव को पानी मुहैया भारत कराया करता था। जब भी कोई बड़ा संकट आता था, भारत की तरफ से न जाने कितने टन पानी मालदीव को भेजा जाता था, लेकिन जब पिछली बार संकट आया था तो चीन से उसने मदद मांगी थी और भारत को दरकिनार कर दिया था, जिसके बाद चीन ने तिब्बत का पानी मालदीव को भेज दिया था। चीन की काफी सोची समझी ये साजिश थी, क्योंकि एक तरफ तो उसने भारत का पानी मालदीव में जाने से रोक दिया, वहीं दूसरी तरफ तिब्बत का पानी मालदीव को भेज दिया, जो कि ये दिखाने के लिए था कि तिब्बत उसका एक अभिन्न अंग है। लेकिन चीन के द्वारा भेजे गए कई टन पानी अब मालदीव के अंदर सड़ रहा है और मालदीव के लोग उसे पीने से बच रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जहां पर इस पानी को स्टोर किया गया था, वहां पर 1-2 बोतल
खुली पाई गई और वहां पर सुई और नशे का सामान भी मिला, जिस कारण जो पूरा पानी स्टोर किया हुआ है उसको बांटने से मालदीव की सरकार डर रही है कि कहीं इसमें कुछ मिला ना हो, यानी कि एक बार फिर से मालदीव के अंदर एक बड़ा वाटर क्राइसिस पैदा हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।